अस्सलाम वालेकुम महसन और दीगर वो तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं और वो जो हमें देख रहे हैं जबकि हम नज़र नहीं आ रहे हैं, उन सबको भी हमारी तरफ से बहुत-बहुत आदाब। एहसन क्या हाल-चाल हैं आपके? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एहसन अली की जानिब से प्रोग्राम बेसाख्ता में आप तमाम सामीन इकराम को सलाम अदाब। कराची जी, जी। में बारिश का है मौसम, चले ठंडी हवा, कोने पे गरी के कोई है खड़ा। हाँ, मैंने कार रोकी, वो कहा मौसम बुरा, बोली वो शर्म से नहीं। ये चल रही है अरताज भाई कराची में, मौसम ऐसा सुहाना मौसम है, आशिकाना ये वाला चल रहा है मौसम। क्या बात है, क्या कहने हैं भई कराची में तो लगता है जन्नत का समा है। आप तो इतने चहक रहे हैं कि क्या ही बात है भई, कमाल हो गया। जी। बारिश का अगर मौसम आ जाए अरताज भाई, और वो भी लगातार धुआंधार इस किस्म की बारिश हो रही हो जो कि रुकने का नाम नहीं, बारिश संजीदा हो गई अरताज भाई। मैं कहता हूँ घर में एक अब्बा संजीदा होते हैं, और आजकल कराची में बारिश संजीदा हुई हुई है, रुकने का नाम नहीं ले रही, रुकने का नाम नहीं, जब दिल चाहता हो जाती है। फिर बारिश तो कराची की ये मैं अहसन क्या बताऊँ, मुझे क्या याद दिला दिया आपने। मैं इस कदर बारिशें हमने देखी हैं कराची के अंदर और जब पहले हुआ करती थी, हमें अच्छी तरह पता है कि हमारा जो इलाका था और हमारे पड़ोस में कोई रहता था, वो अपने घर से पानी निकाल के हमारे घर में फेंकने लगता था और फिर थोड़ी देर बाद हम सब मिलके उसके घर में पानी फेंकते थे और झगड़ा बढ़ता था तो 3-4 लोग सामने से आके हमारी मदद करते थे। हम सब एक-दूसरे भई क्या बात है! कराची की बारिश और कराची की सड़कें। कराची की बारिश में इस वक्त सबसे बड़ी जो खुशी या तकलीफ या जो जो भी आप आंसर मिलाइए, पानी के किनारे रह रहे हैं, बारिश हो रही है ऊपर से भी, दाएँ से भी, बाएँ से भी, लेकिन पानी जो है वहाँ हम टैंकर से डालेंगे। हब डैम भले भरा हुआ है, हब डैम कराची वाले जानते हैं, सारा पानी वहीं से आता है। यानी इतना खुशी के मौके पे भी आपको जो है ये तमाम बातें याद आ रही हैं। अगर बारिश नहीं होती तो लोगों को शिकवा रहता है, बारिश नहीं हो रही, मौसम खराब है, इस कदर गर्मी हो रही है, जान मुसीबत में आई हुई है और अगर बारिश हो जाए तब भी वो रहमत कहाँ रहती है, भई ज़हमत बन जाती है कराची वालों के लिए। हमने तो देखा है ऐसे में मुझे वाकया याद आ गया, मैं वाकया बताता हूँ आपको। हमें अच्छी तरह याद है भई, हमारी शादी जब हुई एहसन, तो उसके बाद शादी के बाद मैं अपनी बेगम को जो है ससुराल छोड़ने गया, यानी कि उनके मैके। और दूसरे दिन वलीमा था। मैं छोड़ के निकला हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है 5 स्टार चौरंगी पे पहुँचा था मैं एहसन। अचानक ही बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों से हमने हमेशा सुना था कि डाकू आते हैं, ये पहली बार सैलाबी रेला आ रहा था। नई नवेली गाड़ी हमारी बिल्कुल दुल्हन की तरह जो कि हमने किराए पे ली थी। अरे पता ही नहीं चला एहसन, चलते-चलते बहने लग गई, बहते-बहते तैरने लग गई, समझ में नहीं आ रहा था, पानी गाड़ी के अंदर आ गया। अजीब-सी मुसीबत हो गई, दूल्हा का हाल इस कदर अबतर हो गया था, मैं बता नहीं सकता। हमारे साथ जो लोग बैठे थे, मैंने कहा, "ये क्या हो गया? ये कहाँ जाएँगे? कहाँ जा रहे हैं?" कहेंगे, "पता नहीं।" अरताज भाई, ये जहाँ जाएगी हमारे इख्तियार में नहीं है। ऐसा बुरा हाल हुआ था उस दिन, मुझे पहली बार अंदाज़ा हुआ था कि ये जो 5 स्टार की चौरंगी पे ये सारा पानी वहाँ क्यों आता है एहसन? आपका तो तजुर्बा रहा होगा 5 स्टार चौरंगी पे पानी देखने का। 5 स्टार चौरंगी हो, नागन चौरंगी हो, कयूमाबाद की चौरंगी हो, या भले कोई सी भी चौरंगी हो, इन सबको तो एक साइड पे रखिए, लेकिन मुझे ये बताइए जिस दूल्हे का आप ज़िक्र कर रहे हैं नौशी मियाँ का, खुदा ना ख़ास्ता कहीं वो उस पानी की नज़र तो नहीं हो गए थे, बह तो नहीं गए थे? अरे एहसन मैं क्या बताऊँ, मेरा वो हाल हुआ मैं बता नहीं सकता। पहली बार मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि बारिश जो है इस कदर मुसीबत हो जाती है। मैं बाहर से आया था और वो लोग मुझे इस तरह हमन्नों की तरह देख रहे थे अगर मैंने उनसे शिकवा किया, कहेंगे आपको क्या हो गया है? आप इतने बदल क्यों गए? अरे बदल क्यों गए हैं? मैंने कहा मेरे कपड़े देख रहे हो किस तरह के हो गए? तुम्हें लग रहा है कि मैं कल का दूल्हा हूँ? इस कदर दूल्हा अपनी औकात भूला वाला दूल्हा लग रहा था मैं। अजीब मुसीबत हो गई थी मेरी ज़िंदगी और उसके थोड़ी देर बाद जाके गाड़ी कहीं जाके टकरा के रुकी है, तो हम उसमें से बाहर निकले हैं। गाड़ी ने इनकार कर दिया चलने से। बैटरी पता नहीं किस-किस जगह पे पानी आ चुका था और उसके बाद बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया, "धक्का लगाएँ।" अरे मैंने कहा, "मैं दूल्हा हूँ, मैं धक्का लगाऊँ?" कह रहे हैं, "आप धक्का ज़्यादा लगाएँगे क्योंकि आपके चक्कर में हम फँसे हैं।" हम धक्का लगा के लेके जा रहे थे, तो आगे जो है एक पुलिस मोबाइल आ गई। अरे पुलिस मोबाइल ने पकड़ लिया हमको कि गाड़ी चोरी की करके कहाँ लेके जा रहे हो? उसमें ट्रैकर लगा हुआ था। उनसे बहस हो गई। कोई 20-25 मिनट तक उस अज़ाब से हमारी जान छूटी है, तो हम घर पहुँचे हैं। ये तो मुझे अपना मंज़र याद आ गया अरताज भाई, बारिश धनाधन पिछले सीज़न में हुई, उसके बाद यकीन कीजिए कि जो डीसी ऑफ़िस है सखी हसन का, उसके करीब ही एक चौक है बड़ी मशहूर, पीपल्स चौरंगी, कराची वाले अहले कराची जानते हैं। मैं वहाँ से गुज़र रहा हूँ, पूरा पीपल्स चौरंगी डूब रही है, और पता नहीं मुझे क्या सुपरमैन बनने की एक ख़्वाहिश जागी, मैंने कहा यार मैं गाड़ी डाल देता हूँ,
निकल जाएगी। आप यकीन कीजिए गाड़ी को भी मतलब मैंने बहुत दुआएँ दी। मैं बारिश में पानी मेरी गाड़ी के अंदर और इतना अंदर कि सिर्फ़ मेरी मुंडी दिखाई दे रही है। मैं खाली ऐसे झाँक रहा हूँ जैसे वो गाय झाँकती है ना बाहर जब वो उसको मंडी लेके जा रहे होते हैं, तो बाहर एक गाय अपनी दा जा देख रही होती है कि यार किस तरीके से जो है मुझे लेके जा रहे हैं। इस तरीके से मैं गाड़ी में से देख रहा हूँ। पानी मेरे दाएँ-बाएँ गाड़ी में हर जानिब और मैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी जो है तैर रही है। गाड़ी तैर रही है, लोग उसको मज़े ले रहे हैं, लोग उसको धक्के दे रहे हैं। बारिश के मौसम में कराची में आप बाहर निकलें, एहसन, नहाकर, तो उसके बाद दोबारा नहाना पड़ता है। यानी गौर कीजिए, ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे से गंदगी उछल के आपके कपड़ों पे आ रही है। अरे कोई मोटरसाइकिल सवार जो है शरारत करता हुआ तेज़ी से गुज़र जाता है, तो सारे कपड़े जो है खराब हो जाते हैं आपके। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझसे तो पूछा था हमारे अब्बा ने कि भई अभी तो तुम गए हो बाहर और दोबारा आके नहा रहे हो? मैंने कहा, अब्बा बाहर बारिश हो रही है। तो कहने लगे बारिश हो रही है तो बारिश में नहा लो। मैंने कहा ऊपर नहाए बंदा कि नीचे वालों से नहाए? इस कदर वहाँ पे बदतमीज़ लोग हुआ करते थे। देख रहे हैं पानी पड़ा हुआ है, उसी में आके से गुज़र रहे हैं, तेज़ी से गुज़र रहे हैं। वो ना जाने किस किस्म के लौंडे-लपाड़े याद आ गया मुझे भई वाह, वाह! क्या जुमला याद आया, लौंडे-लपाड़े। वो इस तरह के लोग हुआ करते थे। हम उस वक़्त नौजवान हुआ करते थे, हम लौंडे-लपाड़े नहीं हुआ करते थे। जी। लौंडे लपाड़ों पे मुझे याद आया कि लौंडे लपाड़े जो हैं वो जीन्स पहन के नहीं उतरते, ना शॉर्ट्स, ना थ्री क्वार्टर। वो शलवारें पहन के उसमें गुब्बारे भर के उसमें जो है वो तैरते हैं पानी में और वो इस तरीके से तैरते हैं जैसे कि मगरमच्छ तैर रहा हो अंदर खुदा ना खास्ता और एक आध तो हमारे पैर में भी आ गया ताज भाई, हमने उसको दूसरे पैर से मारा, हमने कहा दफ़ा करो, मगरमच्छ आ गया है। लेकिन उसको मैंने अल्लाह का शुक्र था वो आदमी था, बस वो गुब्बारे बना के फिर रहा था। गाड़ी के अंदर एहसन, जब हमने खोला और पानी में हमने जूते उतार के रखे थे कि तकलीफ दे रहे थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए बहते हुए। जिसके नसीब में आए होंगे बाहर से लेके आया था मैं, इटली के जूते थे। मैं बता नहीं सकता फिर वो शायद इटली में ही मिले हों कभी किसी को, वहाँ नहीं मिले। गाड़ी में तो मुमकिन नहीं था कि वो तलाश किए जाएँ, इस कदर पानी था, इस कदर पानी था, इस कदर मुसीबत। लेकिन कराची की जो बारिश होती है एहसन, वो अच्छी तो होती है, लेकिन उससे सड़कें ऐसी हो जाती हैं, तालाब का मंज़र पेश करती हैं, मैं बता नहीं सकता। थोड़ी देर पानी वहाँ रहता है तो मछलियाँ आ जाती हैं, थोड़ी देर ज़्यादा रहता है तो मेंढक आ जाते हैं और अगर बहुत ज़्यादा देर रहे तो फिर मच्छर आ जाते हैं। ये सिलसिला रहता है कराची की बारिश में। इस वक़्त भी अगर आप शहर के बीचों-बीच हसन स्क्वायर या कहीं पर भी चले जाइए, जहाँ भी आपका दिल चाहे शहर है क़ाइद के अंदर, इतना पानी जमा होगा कि 2-4 मछेरे वहाँ पे अपनी डोरे डाल के बैठे हुए होंगे। अब पता नहीं अल्लाह जाने मछली पकड़ रहे होंगे कि वाक़ईतन मछली ही पकड़ रहे होंगे और कौन-सी डोर डाल के बैठे होंगे। वहाँ बारिशें शुरू होती हैं हसन, तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। पहले होती नहीं है, फिर होती हैं तो पहले तो लोग दुआ करते हैं, या अल्लाह बारिश हो जाए, या अल्लाह अपनी रहमत से नवाज़ दे, या अल्लाह इतनी दुआएँ माँगते हैं। उसके बाद फिर कह रहे होते हैं गिड़गिड़ा के, या अल्लाह बारिश ख़त्म कर दे खुदा के वास्ते। या अजीब-सा ही चक्कर होता है, बारिश रहमत से ज़हमत इतनी जल्दी बनती है कि मैं बता नहीं सकता। मुझे अच्छी तरह याद है शादियों के दिनों में। शादियों के दिनों में जो ब्यूटी पार्लर वाले के पास दुल्हनें जाती थीं, उनकी सबसे पुरज़ोर फ़रमाइश होती थी कि वाटरप्रूफ मेकअप चाहिए। वाटरप्रूफ होना चाहिए मेकअप। आपको पता है ना बारिश हो रही है, मैं नहीं चाहती कि पहले ही दिन दूल्हा मुझे देखकर जो है शक में पड़ जाए। वाटरप्रूफ दुल्हनें मैंने भी देखी बारिश के दिनों में, लेकिन वो बगैर बारिश के दिनों में भी नहीं रोती अपनी विदाई पे ताज भाई। वो इसी वजह से शायद नहीं रोती कि कहीं हमारी बारिश जो अंदर हो रही है, वो कहीं बाहर ना दिख जाए खुदा ना खास्ता। बारिश जो होती है, चेहरे जो हैं वो बड़े अपने अंदर जो है ना वो एक ख़ज़ा का मौसम लिए हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, बड़ी रमक, बड़ी दमक और बड़ी रौनक और बड़ी जोबन आ जाता है चेहरों पर। ऐसा क्या बारिश के अंदर होता है भाई? ख़ास तौर पे कराची वाले इतने तरसे हुए होते हैं कि उनको ज़रा-सा पानी पड़े और वो ऐसे चमक और दमक उठते हैं। घर में पानी आ नहीं रहा नहाने के लिए, तुम बात कर रहे हो कि उनके चेहरे कैसे चमकने लगते हैं। अरे किसी को बाहर पानी फ्री का फोकट का मिल रहा हो, पाकिस्तान में बिलख़ुसूस कराची में तो पानी की इतनी किल्लत हो गई है कि तुम ये बात कर रहे हो। मैं तो ये बात दावे से कह सकता हूँ कि लोग कहते होंगे या अल्लाह ये पानी नहीं दे रहे हमें, हुकूमत वाले, ये पानी नहीं दे रहा माफ़िया, टैंकर माफ़िया, तू ही हम पे पानी बरसा ताकि हम मुँह भी धो लें और पी भी लें। मुँह धोने, नहाने और पीने के लिए पानी सिर्फ़ अल्लाह ही दे सकता है मेरे भाई। मुझे एक और बात याद आ गई थी मेकअप से, एहसन जो मेरे ज़हन से निकल जाएगी। हमारे जो सुसर साहब थे, वलीमे वाले दिन, वो अपनी बेगम को पार्लर से लेने गए। उनको फ़ोन आया कि आप आ जाएँ, मैं बाहर खड़ी हूँ। हमारी जो सास साहिबा थी उन्होंने उनसे कहा और वो जब लेने गए, तो बाहर खड़े हुए थे थोड़ी देर तक और वो देखते रहे तो उन्होंने जाके दरवाज़ा खटखटाया, एक खातून बाहर आईं, तो उन्होंने उनसे कहा कि बहन मेरी बेगम को अंदर से बुला दीजिए और फिर बहन ने ऐसी सुनाई कि आपका दिमाग खराब हो गया, मैं आपको बहन लगती हूँ? मैं ही हूँ आपकी बीवी। कहेंगे अरे ला 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 ला! आप हैं मेरी बीवी, इस कदर हसीन।
आप गौर कीजिए, ये वाला मामला हो गया ससर साहब के साथ, और उनकी क्या-क्या उनके दिल में ख़्यालात आए होंगे कि या अल्लाह! ये क्या कमाल मेकअप बनाया है भई। लेकिन अगर उस लम्हे अगर बारिश हो जाती, तो उनको बहन बोलने की नौबत नहीं आती। देखिए, ये भी बारिश के नुकसानात होते हैं, जो कि आधे घंटे और 1 घंटे की खातिर ख़वातीन अपने चेहरे पे लिपा-पोती कर लेती हैं, उसके बाद ये अपने तईं समझती हैं कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। बारिश की बात हो रही है, बारिश का मौसम होता है, सारे आशिक जो है खंभों के पास आके खड़े हो जाते हैं, और सारे जो आशिक होते हैं खंभों से सीधा छतों की तरफ देख रहे होते थे। ये मंज़र होता था। छतों पे देख रहे होते थे, हर एक की अपनी-अपनी सेटिंग होती थी, और फिर झगड़े भी बहुत होते थे, क्योंकि पीछे से अब्बा आ जाते थे उनके। वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो हाँ। लत-पत चिढ़ होती थी, लत-पत, पत-पत, उफ़्फ़ो! अल्लाह की पनाह, इस कदर झगड़े के अंदर वो गिर रहा है, ये पिट रहा है, वो मार रहा है, ऐसे चलता था। इस तरह का मौसम, इस तरह का मंज़र जो है हमने देखा है कराची में पुराने वक़्तों में अहसन। भाई लत-पत कर के आपने जो इस गुफ्तगू को पत-पत किया है और पिच-पिच कर दिया है पानी से, मैं यकीन कीजिए कि मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि इस मौज़ू को जारी रखिए क्योंकि अभी हो गई है गुफ्तगू तवील। हम इसका हिस्सा दोयम बनाएँगे और हिस्सा दोयम के अंदर बारिश क्योंकि कराची की बारिश ऐसी है कि एक हिस्से में सिमट नहीं सकती अरताज भाई। तो हिस्सा दोयम बनाते हैं और हिस्सा दोयम के अंदर फिर आप हमारे जितने सामीन हैं उनको हम शामिल-ए-हाल रखेंगे। आप सब लोग सुन रहे हैं और आपका बहुत शुक्रिया, मेरी जानिब से बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा, बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।